सर क्या है पूरा मामला? देखिए, इन्होंने वादीगण ने दावा ये किया है हिंदू महासभा की तरफ से जी। कि बदायूं की जो जामा मस्जिद शमसी है, हम्म। जो लगभग 800 साल पुरानी मस्जिद है, हम्म। जिसको अल्तमश ने बनवाया था, इनका वादीगण का ये कहना है कि ये मंदिर तोड़ के बनाई गई है और इसमें हमें पूजा अर्चना करने की, भोग आदि की इजाज़त दी जाए। हमारा कहना यह है, मैं इंतज़ामिया कमेटी जामा मस्जिद शमसी बदायूं का वकील हूँ। इसमें मैं प्रतिवादी नंबर 1 हूँ। प्रतिवादी नंबर तो 2 वक्फ बोर्ड है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी प्रतिवादी हैं। ठीक है सर। मेरा कहना ये है कि ये मस्जिद जो है, ये किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई है, बल्कि ये शुरू से मस्जिद है। इन्होंने जो दावा दायर किया है वो दावा चलने लायक नहीं है, क्योंकि वो कानून के ख़िलाफ़ है और वाक़यात के भी ख़िलाफ़ है। इन्होंने कोई कॉज ऑफ एक्शन, वाद का कारण हमारे ख़िलाफ़ नहीं दर्शाया है अपने दावे में। जो भी वाद कारण दर्शाए हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दर्शाए हैं इन्होंने। तो इसलिए अगर किसी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई वाद कारण, कॉज ऑफ एक्शन नहीं है किसी प्लेंटिफ को, तो वो दावा कानूनन चलने लायक नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि 1991 का जो प्रोटेक्शन एक्ट है, वर्शिप एक्ट जो है, रिलीजियस प्लेसेस प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें हर इबादत खाने को उसी हिसाब से रखने का कानून है कि जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 को था। तो इनके वादीगण के अपने कहने के मुताबिक ये कहते हैं कि मंदिर को अल्तमश ने 800 साल पहले तोड़ दिया, तो मंदिर को तोड़ा और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ये वादीगण का कहना है। तो हमारा कहना यह है कि जब खुद ही आप ये कहते हैं कि मंदिर वहाँ नहीं है, तो पूजा अर्चना का क्या सवाल पैदा होता है। और 15 अगस्त 1947 को भी ये मंदिर नहीं था। तो जब 15 अगस्त 1947 को ये मंदिर नहीं था और मस्जिद थी, और ये लगातार मान रहे हैं कि मस्जिद है, भारत के आज़ादी के बाद भी मस्जिद रही, उससे पहले भी मस्जिद रही, ये इनके अपने जो इन्होंने वाद पत्र दाखिल किया है उससे ही से ये साबित हो रहा है कि ये मान रहे हैं इस चीज़ को कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद ही थी, मंदिर नहीं था। 1991 का जो रिलीजियस साइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है उससे बाहर करता है ये दावा। दूसरी चीज़ ये कि ये इसको मानते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि इन्होंने वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया है और हमारी जो कमेटी है वो वक्फ बोर्ड की अपॉइंटेड कमेटी है, उसको इन्होंने पार्टी बनाया है। और हर मस्जिद जो है वो बाय यूज़र भी वक्फ है। तो इसलिए ये वक्फ है। और वक्फ लॉ ये है 1995 का, जिसको 2013 में अमेंड किया गया है, कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी का मैटर जो है वो सिविल कोर्ट में नहीं चलेगा, वो वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में जाएगा। इसलिए इनका ये दावा कॉज ऑफ एक्शन की वजह से और ये दोनों जो मैंने आपको कानून बताया इसकी वजह से चलने लायक नहीं है और इनका प्लेंट रिजेक्ट होने लायक है। और अभी इसी बात पे बहस हो रही है, यही हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, इसी बात पे बहस हो रही है कि ये दावा चलने लायक है या नहीं है। हमारी 30 तारीख को भी बहस हुई, 3 तारीख को भी हमारी बहस हुई और अब कंटिन्यू 10 दिसंबर को भी बहस होनी है। हमारी बहस कंप्लीट हो जाएगी तो वक्फ बोर्ड की बहस होगी, उसके बाद वादीगण की बहस होगी, फिर हमें जवाब का मौका मिलेगा और उसके बाद फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि ये मुकदमा चलने लायक है या नहीं है। अगर ये डिसाइड करता है कि चलने लायक नहीं है तो प्लेंट यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, आगे को चलने का सवाल ही नहीं होता। और अगर ये डिसाइड करता है कोर्ट कि चलने के लायक है तो आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। ठीक है सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि 150 साल पहले जो ASI का सर्वे हुआ, जनरल A कनिंगम उसके की अध्यक्षता में वो हुआ, उसमें साफ कहा गया इस चीज़ को कि तोमर वंश में ये हरमंदिर मंदिर बनाया गया था और मंदिर के ऊपर ही ये मस्जिद का ढांचा बनाया गया है। यूपी सरकार के जो गैजेटियर हैं उनमें भी इस चीज़ का जिक्र है। देखिए, अगर किसी गैजेटियर में या किसी कागज़ में ये जिक्र है कि मंदिर टूट गया तो मंदिर का एग्जिस्टेंस नहीं रहा, और जब मंदिर का एग्जिस्टेंस नहीं रहा तो मंदिर की तरफ से दावा नहीं किया जा सकता।
क्योंकि जिस चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है वो दावा कैसे करेगी, उसका रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो जाएगा कोई तो नहीं मतलब सकता। ये आप मानते हैं कि मंदिर टूटा है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि मंदिर टूटा है, ये कहते हैं कि मंदिर टूटा है और इन्हीं के कहने के हिसाब से ये मुकदमा चलने लायक नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो आपसे पहले ही कह दिया मैंने, मेरा ये कहना है कि और मैंने एप्लीकेशंस में अपने यही लिखा है कि वहाँ कभी कोई मंदिर नहीं था। ये तो मैं इनकी बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है सर। कि ये कहते हैं। आपने वर्शिप एक्ट की बात की, लेकिन वर्शिप एक्ट में चंद्रचूड़ साहब का जो ज्ञानवापी के मामले में फैसला आया, उसका क्लोज 4 जो है वो ये जानने के तो अधिकार देता है कि आप मूल संरचना क्या थी वो जान सकते हैं। वो जानने की जरूरत तब पड़ेगी कि जब मालूम ना हो। यहाँ ऑलरेडी मालूम है, यहाँ प्लेंटिफ खुद कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया तब भी हमें इसमें वर्शिप की इजाज़त नहीं मिली। वो खुद कहते हैं इस चीज़ को, इसलिए उसको आगे जानने की इजाज़त ज़रूरत नहीं है। प्लेंटिफ के मुताबिक ही 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद थी। उस वक्त मस्जिद थी, मतलब वो बदला नहीं जा सकता उसका स्वरूप, लेकिन मूल संरचना क्या रही थी वो जान सकते हैं। क्लोज 4 ये कहता है वर्शिप एक्ट का। मैंने पढ़ा हुआ है क्लास 4, लेकिन यहाँ पे वो एप्लीकेबल इसलिए नहीं होगा, उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं होगी कि प्लेंटिफ खुद मान रहा है कि मस्जिद थी। अगर प्लेंटिफ ये कहता कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद नहीं थी तब वो क्वेश्चन अराइज हो सकता था या नहीं हो सकता था, वो बात अलग है। लेकिन अब इस वक्त वो क्वेश्चन अराइज नहीं होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या पोजीशन थी, ये नहीं देखा जाएगा, क्योंकि प्लेंटिफ ने खुद मान लिया कि 15 अगस्त 47 को ये मस्जिद थी। आप अगर प्लेंट को पढ़ें माइन्यूटली तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये खुद माने हुए हैं इस बात को कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी। अच्छा सर, मासीर आलमगीरी एक पुस्तक है, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है। देखिए, इस वक्त किसी पुस्तक के जिक्र की कोई बात नहीं है। इस वक्त सिर्फ ये क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कि यह दावा चलने के लायक है या नहीं है। अगर कोर्ट ये तय करती है कि दावा चलने के लायक नहीं है, प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा, कोई चीज़ नहीं देखी जाएगी। सर उसके लिए हिंदू पक्ष की तरफ से सरकार के जो गेजेटियर हैं 1875 के वो लगाए हुए हैं, वो कुछ भी कोई लगा, वो चलेंगे या नहीं चलेंगे? उसका अभी मौका नहीं है। अभी तो ये देखा जाएगा कि इनको राइट है दावा करने का या नहीं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अभी इस वक्त सिर्फ ये पॉइंट है, ये पॉइंट अभी तय होगा सिर्फ कि दावा करने का राइट है या नहीं है, दावा चलने योग्य है या नहीं है। सर मस्जिद कब बनाई गई है? ये 800 साल के लगभग पुरानी है, मतलब 1200 के आसपास, 1225 के आसपास। ठीक है, तो अगर ये मामला सुनने लायक हो जाता है और सर्वे वगैरह के आदेश दिए जाते हैं, फिर आपका क्या कुछ कानूनी कार्रवाई रहेगी? अगर का तो सवाल तब होगा कि जब अगर होगी। अभी इसे क्या कहा जा सकता है कि क्या होगा? मैंने आपको बताया कि 2 ऑप्शंस हैं कोर्ट के, या खारिज करेगी या मंजूर करेगी। अगर खारिज करते हैं तो कुछ भी नहीं रहेगा, और मंजूर करते हैं तो आगे कानूनी प्रक्रिया चलेगी। बस अब उसमें जो भी उस प्रक्रिया को अपनाने के लिए हमें कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे। अच्छा सर, अभी एक और फैसला आया जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, जिसमें कहा जाता है कि राजस्थान से मंदिरों को तोड़कर उसका मलबा वहाँ सीढ़ियों में दबाया गया, उसका भी सर्वे अब होगा। देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद से के मुकदमे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ सर है तो सब उसी दौर की ना, 1100 के आसपास की, 1200 के आसपास की, उन सब चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं है इस मैटर का, यहाँ के मुकदमे का। और मैं यहाँ के मुकदमे में वकील हूँ, लिहाजा यहीं की मैं बात आपको बता सकता हूँ। बाकी चीज़ों से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, ना मुझसे उसमें पूछने का कोई औचित्य है। तो मतलब कानूनी प्रक्रिया अभी लंबी है? जी लंबी है। अभी तो पहले ये डिसाइड होगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या डिसाइड होता है, उसके अकॉर्डिंगली होगा काम। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। बात करेंगे हिंदू पक्ष के वकील वेद प्रकाश साहू से, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ सबूत उनके पास हैं जो कोर्ट के न्यायालय के समक्ष उन्होंने रखे हैं, कितना केस उनका मजबूत है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका RMF न्यूज़ पर। धन्यवाद सर। ये क्या कुछ पूरा मामला है? मामला ये यहाँ जो नीलकंठ महादेव का मंदिर था राजा महिपाल के किले में जी, उसके लिए हमने ये सूट फाइल किया है, जो इन लोगों ने दबा लिया जामा मस्जिद के रूप में, उसका हमने ये सूट फाइल किया हुआ है और 10 दिसंबर की डेट लगी हुई है। कोर्ट ने समय भी दे दिया है कि 10:30 बजे पेश होकर के अपनी बहस कंप्लीट करें। मुस्लिम पक्ष की बहस चल रही है, उसके बाद हमारी बहस होगी। मुस्लिम पक्ष की बहस अभी पूरी हुई या नहीं हुई? अभी नहीं हुई। क्या क्या दलीलें दी उन्होंने? उन्होंने ये लिया कि जो हमें काजाब एक्शन प्राप्त नहीं है और हमें राइट नहीं है, आपको राइट नहीं है कि आप याचिका दाखिल कर सके, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? भारत हिंदू महासभा को राइट नहीं है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा कि वो कहते हैं कि हिंदू महासभा तो कहाँ तक देखेगी, तो हम उसका जवाब देंगे। उसके लिए उनके लिए कोई भी 2 डिप्यूटी होते हैं
जो भगवान में आस्था रखते हैं, समझे, जो आस्था रखते हैं उनके लिए ये पूरा के पूरा राइट है कि वो अपने मंदिर की सुरक्षा के लिए सारे कार्य करें। अच्छा सर, आपके पास क्या क्या पुख्ता प्रमाण है जो साबित करते हैं कि जो फिलहाल जामा मस्जिद है उसके उसे नीलकंठ मंदिर तोड़कर ही बनाया गया है? 1986 का जो गजेटियर है बदायूं का मेन हमारा वो है, और जिला सूचना अधिकारी के यहाँ से हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा प्रूव करके प्रमाणीकरण के साथ हमने वो पेपर लगाए हैं। और 1875 का गजेटियर जिसके द्वारा, जिसमें नीलकंठ महादेव के मंदिर को तोड़ करके ये जामे मस्जिद शमसी, मेन चीज है कि जो शमसी नाम दिया है, क्या शमसी की वो संपत्ति थी, हमारा ये कहना रहेगा इसमें। अच्छा, गजेट ईयर 1875 की आपने बात की, तो वो जो सरकारी दस्तावेज है उसमें क्या लिखा है ऐसा कि नीलकंठ महादेव मंदिर था? जी, अलेक्जेंडर की रिपोर्ट में पूरा इसका दिया हुआ है। ये जो राजा महिपाल का किला और जो नीलकंठ महादेव के मंदिर का पूरा जिक्र है। इसका एक शिवलिंग दरीबा मंदिर में भी रखा हुआ। वो मंदिर कहाँ है? ये मंदिर है पटियाली सराय में, आर्य समाज चौक है। मतलब जो वो मस्जिद है उससे 1 किलोमीटर दूर। हाँ, जब वो मंदिर तोड़ा गया, ऐसा कहा जाता है कि वो शिवलिंग को उठाकर ले गए। साधु लोग ले आए थे जो वहाँ रहते थे, उन्होंने कहा भाई हमें मारपीट मत करो, तोड़ो मत, वो शिवलिंग ला करके उन्होंने वहाँ रखा। अच्छा, 1874-75 में एएसआई की जो रिपोर्ट तैयार की जनरल ए कनिंगम ने, उसमें क्या कुछ लिखा है? उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि राजा महिपाल का किला था और उसके लिए तोड़ करके जामा मस्जिद का मंदिर था उसमें, जिसमें राजा वहाँ बैठ करके न्याय करते थे। और एक छोटी सी जंजीर थी इसमें, जो मेन गुम्बद जो शंकर भगवान की थी, नीलकंठ महादेव की, उसमें चित्र था। उस चित्र को, जो चित्र थी, मूर्ति थी उनकी, और कई देवी देवताओं की मूर्ति थी, उसी जो मेन गुम्बद है उसके पीछे की तरफ को दबा दी गई है। अच्छा, मासिर आलमगिरी का भी उसमें जिक्र किया गया कि मासिर आलमगिरी में भी ये लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जी जी, वो भी आपने अपने उसमें जितने सरकारी दस्तावेज हैं वो लगाए हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड लगाए हैं। 1493 में ये पूरा के पूरा जो राजा महिपाल का किला आता है जिसमें ये मंदिर बीच में है। अच्छा, अगर आपका ये मामला कोर्ट मान लेता है कि सुनने लायक है, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए, सर्वे की मांग करेंगे? एक मिनट, सुनने के लिए कोर्ट ने हमारे जो एक इसमें ऑर्डर 1 रूल 8 होता है, 7-11 के पहले 1-8 होता है कि पब्लिक कैपेसिटी में हमारी क्या हैसियत है, कोर्ट ये तय कर चुकी है और हमको परमिट कर दिया है। मूल बात के रूप में हमारा केस दर्ज है। अब केवल वो वर्शिप एक्ट पर जो ऑब्जेक्शन मेन करते हैं कि वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से वार करता है हमारा सूट, तो उस पर बहस चल रही है और काजाब एक्शन पर। बाकी सबूत इतने हैं कि अनगिनत सबूत है हमारे पास। वर्शिप एक्ट क्या प्रभावित कर सकता है आपके इस केस को? क्योंकि ये ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक है, इसलिए इसको नहीं कर सकता। मांग क्या है आपकी यहाँ पूजा अर्चना करने की? पूजा अर्चना जो पुरातत्व विभाग है और सरकार है, उसके माध्यम से सहयोग लेकर के हमारे यहाँ हिंदू समुदाय की, सनातन धर्म के लोगों के लिए पूजा अर्चना करने की मांग है मेन रूप से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर एनएमएफ न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील वेद प्रकाश साहू जी, जिनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि उनके पास तमाम सबूत। जी, इसमें पुरातत्व विभाग ने जी माना है ये जगह पुरातत्व विभाग की है 1920 में। 1920 से एएसआई के अंडर ये जगह है। हाँ। उसके और बाद 1920 में उन्होंने कब्जे में अपने लेकर के 1926 में गजट किया है इसका कि ये पुरातत्व की जगह। उसके बाद घुसपैठी है, देश आज़ाद हुआ। जो मुगलिया शासन के लोग थे उनसे रोहिलों ने बेच करके अंग्रेजों को दे दी थी 1801 में। ये भी सबूत है। और 1801 में देने के बाद उन्होंने उसके लिए ले ली। तब जब ये चीज़ एक साबित है पूरा गजेटियर से, पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड से, और जो गजेटियर विभिन्न प्रकार के 1907 का है, कई गजेटियर हैं जिससे हमारा पूरी तरीके से प्रूव है। और एक किताब और निकली है कि जितने भी भारतवर्ष के मंदिर हैं जो तोड़ के बनाए, उसमें भी हमारा
नीलकंठ महादेव के मंदिर का नाम। अच्छा, उस किताब में 1800 मंदिरों का जो जिक्र किया गया है जो तोड़कर मस्जिद बनाया वो भी किताब गया। हम- एएसआई को पार्टी बनाया गया इसमें, जी हाँ, बनाए। एएसआई की तरफ से कोई जवाब दाखिल किया गया, जवाब दाखिल किया, उन्होंने एडमिट किया इस चीज़ के लिए कि मंदिर था। उन्होंने मान लिया बात। हाँ हाँ। ठीक है। और अपने पोजीशन में लेना, वो कहते हैं हमारी चीज़ है, हम पोजीशन में लेंगे, लेकिन हमने उनको इसलिए पक्ष बनाया, उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि उन्हें उठाना चाहिए था। अच्छा, जैसे संभल की मस्जिद भी 1920 से एएसआई के अंडर है, लेकिन वहाँ से उन्हें भगा दिया गया, वहाँ वो उन्हें मस्जिद के अंदर नहीं जाने देते, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कहते है। हैं, लेकिन एएसआई अंडर गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को कोई नहीं भगा सकता। गवर्नमेंट यदि चाहे तो हर सर्वे को वो कर सकती है। अच्छा, कुछ निर्माण किया गया अवैध तरीके से एएसआई के अंडर रहते हुए भी मस्जिद के हाँ, भीतर? पीछे की तरफ को जो तोड़फोड़ की गई, एक मकान बनाया गया वहाँ पर, हम्म जो प्राइवेट पर्सन ने बना लिया, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हम्म और ये जो हैं इंतजामिया कमेटी के लोग, इनकी मिली भगत से वहाँ पर निर्माण किए जा रहे हैं, दुकानें बनी हुई हैं। हाँ। वहाँ बाहर जब ऐतिहासिक चीज़ है तो उसके लिए ऐतिहासिक रहने दो ना। हमारे यहाँ और भी जगह हैं, उनमें लोग दोनों पक्ष के लोग दर्शन करने जाते हैं, पूजा पाठ के लिए, दर्शन के लिए, किसी को कोई मना थोड़ी है। सार्वजनिक जगह है, स्थल की जगह है, जिसमें आस्था होती है वहाँ जाता है। अच्छा सर, एक कानूनी पहलू समझाइएगा कि जिस मामले में एएसआई के जो पुरातत्व विभाग के जो अंडर इमारत होती है, जो भी कुछ होती है, उसमें इंतजामिया कमेटी जो है वो पक्ष बन ही नहीं सकती, जैसे संभल में। जी नहीं, ऐसा नहीं। जो उसमें बैठा हुआ है व्यक्ति देख रहा है अनाधिकृत रूप से, हमने उसको भी कहा कि ये इंटरफेयर ना करे, और वो बन सकती है, नेसेसरी पार्टी है वो। इंतजामिया यहाँ तक के वक्फ बोर्ड जो है, अगर अनाधिकृत रूप से किसी की जगह में हस्तक्षेप करता है तो वो भी पक्ष बन सकता है, वो हमने पक्ष बनाया। इंतजामिया कमेटी का कितना रोल है इसमें? इंतजामिया कमेटी तो पूरा इंतजाम देख रही है, मतलब वहाँ पर जो देख रही है अनाधिकृत रूप से, उसके लिए। अनाधिकृत रूप से? हाँ जी। आधिकारिक रूप से नहीं? नहीं। आधिकारिक रूप से कौन देखेगा? आधिकारिक रूप से तो ये ASI देखेंगे, देखेगा। एएसआई देखा। हाँ, वही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था ना, कानूनी पहलू के, जब एएसआई उनके के लिए अंडर अधिकार है। है। सांस्कृतिक धरोहरों की जो चीजें हैं, पुराने राजे महाराजों की चीजें हैं, उनके लिए ये एएसआई को पूरा अधिकार है, वो देखें। ठीक है सर, आखिर में बता दीजिए कि आप सर्वे की मांग करेंगे अगर ये मामला? हमारी एप्लीकेशन इसमें 7/117 लगी हुई है। इस पर जो ऑर्डर 7 रूल 11 की दरखास्त सारी होते ही, डिस्पोज ऑफ होते ही, कोर्ट जैसा निर्णय करेगी, हम अपनी मांग सर्वे की करेंगे। तो 7/11 ये जो 10 दिसंबर को तारीख है, इसमें डिस्पोज ऑफ हो सकती है, उम्मीद है? नहीं, इस वर्ष से तो यही कामना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में आपकी सुनवाई चल ही रही है? चल रही है, और कोर्ट सुन रही है, लोग बहस भी कर रहे हैं, दोनों पक्षों की बहस के लिए रहते हैं। किसी न किसी वजह से चूंकि मामला लंबा है, सुनवाई में देर होती है, तो उसके लिए कोर्ट समय तो देती है। प्रॉपर वे में न्यायपूर्ण तरीके से कोर्ट सुन रही है, और हमें कानून पर विश्वास है, और कानून हमारे पक्ष में है, ऐतिहासिक सबूत हमारे पक्ष में, उनकी तरफ से कोई ऐसा सबूत नहीं लगा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।